लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा उल्लेख आता है कि जो गाय के गोबर से नित्य देली पर लिपता है और घी का दीपक जलाता है, उसके यहाँ लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, कभी नहीं कम होगी। करके देख ले। अगर रोज ना कर पाए तो इतवार इतवार कोई भी करे तब भी लक्ष्मी आती है। ये है लक्ष्मी का वास। आपने देखा होगा सत्यनारायण कथा हो, हवन हो, पूजन हो, जरा सी बात हुई, उन्होंने कहा ऐसा करो लिप दो, गाय को गोबर लो लिप दो। हर जगह गाय का गोबर ही लिपा जाता। क्यों? लक्ष्मी जी का वास। इधर तो ये होता, इधर गोपों ने सुना कि पूतना अम्मा तो मरी मरी, चलो लकड़ी की व्यवस्था कर गई, ऐसा करो अभी ने जलाओ, इन्हें जलाओ। आज कई टुकड़े करके इनको जलाया। वृंदावन में हरिलाल की। जब ये कई टुकड़े करके जलाई गई तो इसके शरीर से सुगंध निकली। जरा गौर से कथा सुनना। जब ये जलाई गई तो इसके शरीर से सुगंध निकली। वैसे अगर आप लोग या पीछे जो लोग बैठे, आप लोग बैठे, हमारी माताएं बहनें तो शमशान नहीं जाती, हम आप जाते हैं, ठीक है। जब कोई मर जाता है, मिट्टी हो जाती है और शमशान ले जाते हैं, तो जब वो जलाया जाता है तो उसमें दुर्गंध आती है कि नहीं? बदबू निकलती है। अच्छा, हमारे भैया लोग कह भी देते, जब जलने लगता बोले अलग हटो, अलग हटो, धुआं आ रहा, बदबू हो रही, चलो बीमारी हो सकती है, चलो अलग हट जाओ, सब अलग बैठ जाते हैं। अच्छा, जब ये शरीर को जलाया जाता है तो बदबू होती है। और हमारे परिचित जी को शंका हो गई कि जब पूतना जली तो सुगंध क्यों निकली? पूतना जब जली तो सुगंध क्यों निकली? प्यारे भक्तों बताएं। इस शरीर में अगर देखा जाए तो मल मूत्र ही भरा है। दे अस्तिमान सुरुधिरो। जरा गौर से सुनना ये पावन प्रसंग। ये देह किससे बनी? अस्थि, मांस, रुधिर, खून। हड्डी, मांस, खून, तीनों चीजें से बनी है। चौथी चीज इसमें लगी नहीं, केवल हड्डी, मांस, खून से बना ये शरीर। और भरा क्या है इसमें? बोले पात्रम मूत्रम पुरी सयो। इस पात्र में केवल मल और मूत्र भरा है, केवल मल मूत्र। तो इसमें सुगंध कहां से आएगी? जब मल ही भरा है तो सुगंध कहां से आएगी? आप देखो, एक वैसे 10 दरवाजे हैं शरीर में, लेकिन 9 माने जाते हैं। एक गुप्त दरवाजा है नाभि, 9 दरवाजा मुख्य है इस शरीर। अच्छा, जितने लोग बैठे पीछे और इधर विचार करना, 9 दरवाजों से निकलता क्या है? मलाई तो निकलता है। कान से ठेठी, मल निकला, फेंक दिया, है सब। अच्छा, आंख से कीचड़, पूंछा अलग कर दिया, कान से मल, आंख से मल। अच्छा, नाक से, कितनी बढ़िया चीज नहीं करो। नाक से, नाक यानी कि सर्दियां जब आती हैं तो कभी कभी वो नाक चू जाती, कोई जान ही नहीं पाता कहां गिर गई। नाक से नाक। और मुख से, चाहे सेंट पड़े पेड़ा खाओ, अगर बात करो तो लोग कह देते भैया मुंह घुमा के बात करो, मुंह घुमा के बात। बोले काहे? बोले गंधात है, मुख से बदबू। अच्छा, कुछ लोग ब्रश मंजन भी कर लेते और फिर भी जब बात करते तब भी वो महक आती। बोले मुंह घुमाओ, बात महक आ रही। बोले भैया पैरिया है,
देखो, कान से मल, आंख से मल, नाक से मल, मुख से बदबू, है तो हर जगह बदबू, तो सुगंध कहां से आएगी? मलाई तो भरा इसमें, सुगंध कहां से आएगी? प्यारे भक्तों, इसके शरीर में सुगंध कहां से आई? इसके शरीर में भगवान ने मुख लगा दिया, और जहां पे ब्रह्म का मुख लग जाए वहां अगर बदबू बनी रहे तो काहे के वो ब्रह्म, काहे के ब्रह्म। भगवान का स्पर्श हो जाना, वो सुगंधमय हो जाना। और इसीलिए कथा के माध्यम से शिक्षा दी जाती कि जीवन में अगर कुछ करना है तो भगवान के चरणों में जुड़ना है, जहां पे सुगंध ही सुगंध है, बदबू का नाम ही नहीं है। इसलिए प्यारे भक्तों, ये पावन कथा अगर सुन रहे हो तो हमारा केवल एक ही भाव है, ये जो आप चढ़ा रहे हो, दे रहे हो, यो दो या ना दो, लेकिन कम से कम मेरी एक बात मान लो, 24 घंटे हैं, 24 घंटों में 10 मिनट सही, 5 मिनट सही उठ बैठ करके भगवान का जरूर आप नाम लें, ये जीवन में तुम्हारे सुगंध भर देगा। यही मेरी कथा है, यही कथा। जीवन में जरूर आप भगवान का नाम लें। आगे चल करके पूतना जब मरी, कंस ने कहा कि कैसे मर गई? बोले बालक को लिए आ रही थी, पेड़ों में टकरा गई, मर गई। अच्छा, पेड़ों में टकरा गई? बोले हाँ। और कोई ऐसा दैत्य है जो एक दिन से लेकर के 1 महीने बालक का वध कर दे? बोले है। शक्टासुर खड़ा हुआ। शक्टासुर जब आया है तो ऐसे पूरा आंगन भरा है, गोपिकाएं ढोलक बजा रही, खूब नृत्य हो रहा। मैया ने एक काम किया, भगवान का पालना कमरे में बांध रखा। कैसे? जो बैलगाड़ी होती सभी ने देखी होगी, अब ये नए युग में भले ना देखी हो, लेकिन हम आपने तो देखी। बैलगाड़ी होती, जो पहिए निकाल दिए नंद बाबा ने, और बैलगाड़ी को धनियों से सटा के बांध रखा। उसी धड़ में दूध, दही, मक्खन की मटकियां ऊपर रख दी गाड़ी के ऊपर। गाड़ी बंधी धनियों से, दूध, दही, मक्खन की मटकियां रखी। उसी गाड़ी में भगवान का पालना मैया ने बांध रखा। गोपों से कहा तुम इनको देखना, खिलाना, और हम ये गोपिकाओं को देखते। बोले ठीक मैया। गोप आज मनसुख, सिद्धाम, मंदमंगल ये सब भगवान को खिला रहे, और इधर मैया अपनी गोपिकाओं की व्यवस्था कर रही। शक्टासुर बैठा मन में विचार कर रहा कि यहाँ पे ढोलक बज रही लेकिन बालक नहीं दिखाई दे रहा। इसने जब गौर से देखा तो अंदर भगवान दिखाई दिए। अच्छा, जब भगवान दिखाई दिए वो बालक, तो ये वहां से उठा और जा करके बैलगाड़ी जो ऊपर दूध, दही, मटकियां रखी उस पे बैठ गया। और ये क्या सोच रहा कि इतना भार बढ़ाएं। पहले तो इसने सोचा ले जाएं, कंस को दे दें, कंस खुद मार देगा। फिर सोचा कहीं हम दीवार में टकरा गए, किवाड़ में टकरा गए, मैया पूतना तो वृक्षों में टकरा के मर गई, हम ऐसे मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं करेंगे, धोखा वाला कोई काम नहीं। ऐसा करें, इतना भार बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि ये गाड़ी टूटे, लाला पे गिरे, लाला खुद मर जाएगा, हमें कुछ करना ही नहीं। जैसे ये कहा, बस यहीं पर भगवान ने कहा दुष्ट, तो हमें छल से मारना चाहता है, और जो मुझे छल से मारना चाहता है उसे मैं हाथों से नहीं मारता हूं, फिर लातों से मारता हूं। देख, तब भगवान ने क्या किया कि अभी से लड़ाई झगड़ा तो अच्छा नहीं, लाओ ऐसा करें रोए, अब मैया जब सुनेगी तो हमें उठा ले जाएगी, ये थोड़ी देर बैठा रहेगा, खुद चला जाएगा। तो भगवान रोए, और जब रोए तो गोप खड़े हो गए चारों तरफ और ताली बजाने लगे, ओ बउआ लाला छुपा जा। भगवान बोले बउआ लाला चक्कर हम चाहे बच जाएं, सब मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। तो भगवान ने यहां भी वही लीला की, क्या? आंखें बंद कर ली। और जैसे आंखें बंद की तो गोपों ने कहा हमें लगता लाला सो गया, चलो हटो। एक एक करके सब किनारे हुए, अलग हटे। भगवान ने इधर देखा, कोई नहीं। बोले यही मौका है, काम लगा दो। भगवान ने क्या किया, दाहिना पैर लिया और बढ़ाना शुरू कर दिया, बढ़ाना। अब 27 दिन के भगवान है जब ये लीला की, मात्र 27। अच्छा, 27 दिन का बालक कितना बड़ा होगा? बहुत ज्यादा, इतना बड़ा। अब इतना बड़ा बालक और पैर हो जाए 6-5 हाथ का, तो कैसा लगेगा बताओ। तो जिस समय ये बढ़ा है पैर और चला जा रहा बढ़ता, तो मनसुख ने देखा, श्रीराम देख गिरा बेहोश। श्रीराम ने कहा मनमंगल देख गिरा बेहोश। एक दूसरे से कहते गिरते बेहोश। अब भगवान ने लगाया गाड़ी में पैर, और जिस समय ऐसे प्रहार किया है तो गाड़ी धनियों से रगड़ते गई। ऊपर है छत और नीचे है गाड़ी, और बीच में दूध, दही की मटकियां, शक्टासुर पिसता हुआ चला गया।
और गाड़ी टूट करके उस कोने में झड़ाम से हुई और भगवान ने वो जैसा पैर था वैसे ही पैर किया और पैर करके दाहिने पैर का अंगूठा मुख में रख के पीने लगे। क्या सुंदर लीला कर रहे हैं, देखें। इसीलिए भगवान की लीला करने योग्य है ही नहीं। आज पान कर रहे और जब गाड़ी टूटी आवाज हुई वो बेहोश पड़े, मैया दौड़ी कि क्या हो गया। जैसे अंदर गई तो गाड़ी इस कोने में, भगवान का पालना इस कोने में। भगवान को नहीं उठाया मैया ने ना, और क्या किया, बोले रोहिणी घी लाओ गुड़ लाओ, गाड़ी मैया की पूजा करो। घी लाई गुड़ लाई रोहिणी, गाड़ी मैया की सारी गोपिकाएं पूजा करती। गोपों की आंख खुली, मैया ये क्या हो रहा, बोले गाड़ी की पूजा। क्यों, बोले गाड़ी मैया इतनी अच्छी है, मेरा लाला अच्छा लगा, जो लाला पे नहीं गिरी नहीं तो जाने क्या अनर्थ हो जाता, इसलिए गाड़ी मैया की पूजा कर रही। गो बोले मैया गाड़ी पूजा ना करो, अगर पूजना है तो अपने लाला का पैर पूजो, पैर। अब इस बात को मैया मानने को तैयार नहीं। पैर काहे को पूछे, बोले मैया मैंने देखा ऐसा पैर बढ़ाया, ऐसा पैर बढ़ाया, गाड़ी में लगा के गाड़ी को तोड़ दिया। अब इस बात पे मैया को विश्वास नहीं हो रहा, बार बार गोप कह रहे, लेकिन अंत में मैया गाड़ी की पूजा करती है। अच्छा एक बात बताए, जितने लोग बैठे